सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वत्स, क्या तुम्हें अपनी आत्माओं के विषय में कुछ पता है? क्या इसी भय से तुम अपने माता पिता और आश्रम को त्याग कर जा रही हो? आप कौन हैं तात? और मेरी मृत्यु के विषय में आप कैसे जानते हैं? क्योंकि ये दुखद समाचार मैंने ही तुम्हारे पिता ऋषि मृकंडू को सुनाया था और इसी कारणवश मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। अपनी अल्पायु का रहस्य तो मैं जानता हूँ तात। आपके यहाँ आने का क्या यही उद्देश्य है? नहीं पुत्र, नहीं। मैं तो केवल तुम्हें ये बताने का इच्छुक हूँ कि भगवान भोलेनाथ की निष्ठापूर्वक आराधना करने से संसार का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है। यह मैं भली बात से जानता हूँ तात। इस समय मैं क्या आराधना करने जा रहा हूँ, किंतु संभवतः आप ये रहस्य नहीं जानते। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? सत्य कह रहा हूँ। अपनी बात को स्पष्ट कहो पुत्र। तात, यदि आप ये रहस्य जानते होते तो मुझसे ये प्रश्न कदापि न पूछते कि तुम्हें भयानक वन प्रदेश के हिंसक जंगली पशुओं से भय नहीं लगता? ये तो स्वाभाविक प्रश्न है पुत्र। नहीं तात, नहीं। शिव का आराधना करने वालों को जंगली पशु तो क्या काल से भी भय नहीं लगता? धन्य है तुम्हें तुम्हारे पिता ऋषि मृकंडू का दिया हुआ ज्ञान। धन्य है पुत्र, मैं तुमसे पराजित हुआ। मैं तुम्हारी सहायता करने का इच्छुक हूँ। इस समय मुझे सहायता की नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता है तात। हाँ तात, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु यदि मेरे प्रति संदिग्ध सहानुभूति है तो मेरे विषय में मेरी माँ और पिताजी को कुछ न बताना। प्रणाम। हे भोलेनाथ, मैं नन्हा बालक हूँ। आपको प्रसन्न करने का महामंत्र मैं नहीं जानता। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, निष्ठापूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल है, महाकाल है, महाकाल है। शंकर, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मैं तो मृत्यु के अटल नियम का पालन कर रहा था। विधाता के विधानानुसार इस बालक की आयु समाप्त हुई। यदि मैं नियता द्वारा निर्धारित समय पर आकर बाल न भरता तो आप हमें कर्म विमुक्त होने का दंड न देते। अवश्य दे, किंतु शिवलिंग से निकली ज्वालाओं से आहत जंतु तथा स्वयं तुम्हारे यमपाश के टूटने पर तुम्हें बालक पार करने की परम भक्ति से उत्पन्न परम शक्ति का ध्यान क्यों नहीं हो? पार करने के माता पिता एवं जन्म से निश्चित निष्ठा के कारण अब ये बालक अल्पायु रहा ही। इसकी अल्पायु का विचार समाप्त हो गया। गणपति बाप्पा।